अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। अखंड का मतलब होता है टूटने ना देना, जोड़ के रखना, हाँ, टूटने न देना, है ना। अखंड मतलब अभी जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे। कौन सा भारत? हालांकि अखंड भारत अब पॉसिबल है नहीं, अब अखंड भारत नहीं बन सकता। अखंड भारत नहीं बन सकने का कारण क्या है? पहली बात है कि अशोक का जो राज्य था वो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था, और अशोक का राज है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उस टाइम में सब अपना था, ठीक है ना। हाँ, कोई अलग नहीं था, सब तक उतना दूर तक कब्जा था ना अपना, ठीक है ना। हाँ, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब था। अब अखंड बनाए रखने के लिए हमें बांग्लादेश भी मिलाना पड़ेगा, पाकिस्तान भी मिलाना पड़ेगा, अफगानिस्तान भी मिलाना पड़ेगा, तो ये सब है। इन सबको मिला पाना बड़ी मुश्किल है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो अखंड भारत बन सकता है या नहीं बन सकता है? आंसर है अखंड भारत बनाने का सपना शायद सपना ही रह जाएगा। इसलिए क्योंकि अखंड भारत बनाना बहुत मुश्किल नहीं, शायद नामुमकिन है। जो बहुत कोशिश करेगा उससे कैसे करेगा? पूरा पाकिस्तान कैसे शामिल होगा? बांग्लादेश कैसे आवेगा? अफगानिस्तान कैसे आवेगा? अफगानिस्तान का पठान लोग एक बार गुस्सा में उठेगा और एक से धड़ाधड़ चला देगा, कहानी खत्म कर देगा हमने की। समझो उतना खतरनाक लोग हैं। कौन लोग हैं? अफगानिस्तान के, ठीक है ना। तो वो है। तो सबसे बड़ा समस्या ये है कि अखंड भारत अब नहीं बन सकता है, मुश्किल है, मुश्किल नहीं नामुमकिन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये सिर्फ सोच है कि हम अखंड भारत बनाएंगे, जबकि कभी नहीं बनेगा। अखंड भारत में यूनिटी बनाए रखना चाहिए, जबकि यूनिटी इस देश में नहीं है, इंडिया में ही नहीं है, तो पूरा देश को मिलाने के बाद तो यूनिटी वो तो फिर टूट जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन अशोक ने पूरी कोशिश किया कि हम इस देश को अखंड बना करके रखें, एक साथ बना करके रखें, और इसलिए उसने एक नया धर्म चलाया जिसे धम्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धम्म। धम्म किसने चलाया था? अशोक ने, है ना। तो अशोक ने धम्म चलाया और धम्म के माध्यम से लोगों को प्रचार किया। अशोक के टाइम में जो था, टूटा क्यों नहीं भारत? कारण बताओ। अशोक के टाइम में नहीं टूटने का कारण यह था कि अशोक पहले बहुत खतरनाक था, सब लोग को मालूम है कि अशोक एक चंड अशोक के नाम से जाना जाता था। लेकिन चंड अशोक बाद में जब धम्म अशोक बन गया तो भी नहीं टूटा। ऐसा क्यों? लोगों के दिल दिमाग में जब बदमाश आदमी कितना भी शरीफ हो जाता है, फिर भी ओकरा से डर खत्म नहीं होता है। समझे? समझे? कितना शरीफ हो जाए लेकिन डर उसका खत्म नहीं होता है। नहीं, अशोक तो सचमुच में अच्छा बना बाद में, समझे। हाँ, कलिंग के युद्ध के बाद बना। तो कलिंग के युद्ध के बाद बना जब कलिंग की जो रानी थी उसने उसको बताया कि देखो तुमने इतने लोगों को हत्या कर दिया, तुम्हारा क्या मिला? तुमने हमारे माता पिता, तुमने हमारे पिता भाई इन सब की हत्या कर दिया, तुम्हें क्या मिला? ठीक है। तब जा करके उसको दुख हुआ और एहसास हुआ कि हाँ हमने सचमुच में गलत किया है, ठीक है ना। और उसके बाद उसने युद्ध का त्याग कर दिया। तो कलिंग के युद्ध के बाद उसने हत्या को छोड़ दिया और धम्म को अपना लिया। तो अशोक ने इतने सारे लोगों की हत्या किया, अबू सरी बन गया। सरी बनने के बाद वो बोला कि आज से किसी को मारना नहीं है, आज से किसी को कुछ कहना नहीं है, सब लोग मेरे संतान हैं, सब लोग मेरे परिवार हैं। बहुत अच्छा बात है, ठीक है ना। हाँ, किसी को दुख होगा तो मुझे दुख होगा, बहुत अच्छा बात बोला। फिर भी तो इतना शरीफ आदमी, तो तुम लोग तो सुने होंगे कि शरीफ आदमी को हर कोई सताता है, तो अशोक को क्यों नहीं सताया फिर? हाँ, डर अभी भी था, समझे। हाँ, डर अभी भी था। वो अलग बात है कि शरीफ हो गया। फिर डायलॉग आया था, हम शरीफ क्या हुए कि पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई, है ना। तो वो डर जो था वो टूटने नहीं दिया। और इसीलिए दूसरी बात, अशोक ने जो नीतियां अपनाई वो नीतियां एक साथ जोड़ने वाली नीतियां अपनाई थी। जैसे ब्राह्मणों को दान देना, जैसे ब्राह्मणों को दान देने के अलावा बड़ों की कदर करना, इज्जत करना, चाहे बड़ा कोई भी हो। अब बड़ा में अशोक का, अगर अशोक से भी बड़ा कोई आ गया, अगर मान लिया ब्राह्मण हो या फिर कोई भी बंदा हो, तो अशोक का ये खूबी था कि वो उसको बहुत सम्मान दिया करता था। ऐसा नहीं है कि वो किंग है और ऐसे खड़ा हुआ ऐसे बैठा रहेगा, समझे। नहीं, हम तो किंग है। बड़े के साथ साथ वो खुद भी सम्मान देता था और दूसरों को भी बोलता था कि बड़े को सम्मान देना चाहिए। तो अशोक के जैसा किंग इस भारत में दोबारा पैदा नहीं हुआ, और वो फिर आएगा मिडाइवल हिस्ट्री में, जिसका नाम रहेगा अकबर। तो इतिहास के नज़रिए से हम लोग जो देखते हैं, जो सच होता है वही बोलते हैं, और इतिहास का काम है सच बताना, है ना। इतिहास का काम क्या है? सच कहना। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर सच कहने की हिम्मत नहीं है तो इतिहास पढ़ाना छोड़ देना चाहिए, ठीक है।